पीलीभीत से टिकट कटने के बाद भाजपा नेता वरुण गांधी ने गुरुवार को जिले के लोगों के नाम एक चिट्ठी लिखी। वैसे तो चिट्ठी का पूरा मजमून यही है कि उनका पीलीभीत से बहुत करीबी नाता है और वो पीलीभीत के लोगों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन इस चिट्ठी के अंत में वरुण गांधी ने एक लाइन में अपना वो दर्द भी बयां कर दिया जिसे लेकर सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही थी। सियासी गलियारों में वरुण गांधी की गुरुवार को लिखी गई चिट्ठी और 2.5 साल पहले लिखी गई चिट्ठी से सीधा एक नाता जोड़कर देखा जा रहा है। वरुण गांधी ने पीलीभीत के लोगों के लिए लिखी चिट्ठी में बहुत सी भावुक बातें लिखी हैं। इसी चिट्ठी में वरुण गांधी ने पीलीभीत से उनका टिकट क्यों कटा इसका भी इशारों इशारों में बखूबी जिक्र कर दिया है। वरुण गांधी ने अपनी चिट्ठी में स्पष्ट लिखा है कि वो राजनीतिक जीवन में आम लोगों की समस्याओं का दर्द उठाने आए हैं। उन्होंने पीलीभीत की जनता को भरोसा दिलाया कि वो लोगों की समस्याओं और उनके दर्द को ऐसे ही उठाते भी रहेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वरुण गांधी की चिट्ठी में उनका पीलीभीत से टिकट कटने का दर्द झलकता है। दरअसल वरुण गांधी ने गुरुवार को लिखी चिट्ठी में जिस कीमत चुकाने का जिक्र किया है वो 2.5 साल पहले प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी से सीधे तौर से जुड़ा हुआ है। 20 नवंबर 2021 को वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का स्वागत किया था। इसके अलावा उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी तत्काल फैसला लेने के लिए कहा था ताकि आंदोलनरत किसान अपने घरों को वापस लौट सकें। आपको बता दें कि वरुण गांधी ने किसान आंदोलन में मारे गए सभी 700 किसानों के लिए 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने की भी मांग की थी और इसके अलावा उन्होंने लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर तत्काल कार्रवाई करने की भी मांग उठाई थी। राजनीतिक जानकारों का अब कहना है कि वरुण गांधी की इस चिट्ठी में वही मांगे थी जो विपक्ष के नेता और किसान आंदोलन में भाग लेने वाले आंदोलनकारी कर रहे थे। यही वजह थी कि वरुण गांधी की चिट्ठी के बाद न सिर्फ केंद्रीय नेतृत्व बल्कि केंद्र सरकार के साथ उनका टकराव बढ़ गया था। वरुण गांधी ने सिर्फ चिट्ठी के माध्यम से ही केंद्र सरकार पर निशाना नहीं साधा बल्कि सोशल मीडिया पर भी वो हमलावर रहे। प्रधानमंत्री द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के अगले ही दिन ट्वीट कर वरुण गांधी ने कहा था कि देश के किसानों ने भीषण बारिश, तूफान और विपरीत मौसम का सामना करते हुए आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखा। इसके लिए किसानों को बधाई दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि यदि कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला उचित समय पर कर लिया जाता तो उन 700 किसानों की जान बचाई जा सकती थी जिन्होंने इस आंदोलन की राह में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। राजनीतिक जानकार अब कहते हैं कि फैसला तो तभी हो गया था कि वरुण गांधी को भाजपा फिलहाल आने वाले लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं देने वाली। हालांकि उसके बाद वरुण गांधी ने लगातार लोगों की समस्याओं को न सिर्फ उठाना शुरू किया बल्कि सरकारी क्रय केंद्रों समेत अन्य जगहों पर जाकर किसानों से मुलाकात भी शुरू की और उनकी समस्याओं को गिनाना शुरू किया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि वरुण गांधी ने गुरुवार को जो चिट्ठी पीलीभीत के लोगों के लिए लिखी है उसमें इशारों इशारों में अपनी उन सभी आवाजों का जिक्र उन्होंने कर दिया है जिन्हें वो पहले भी उठाते रहे हैं। उन्होंने अपनी चिट्ठी की अंतिम लाइनों में न सिर्फ ऐसी ही आवाजों को लगातार उठाते रहने का जनता से वादा किया है बल्कि कोई भी कीमत तक चुकाने की बात कह दी है। सियासी गलियारों में उस कीमत का सीधा नाता पीलीभीत में काटे गए टिकट के तौर पर ही देखा जा रहा है। अब आपको बता दें कि पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया और उनकी जगह पार्टी ने कांग्रेस से बीजेपी में आए और योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बना दिया है। इसके बाद इस बात को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे कि वरुण गांधी वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 27 मार्च को जब नामांकन भरने का समय खत्म हो गया तो इन अटकलों पर भी विराम लग गया। लेकिन राजनीति में एक कयास खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। अब चर्चा ये हो रही है कि कहीं वरुण गांधी दूसरी सीट से तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। समय के साथ इन कयासों से भी पर्दा हटेगा, लेकिन वरुण गांधी के अगले कदम को लेकर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।